ये आपका तेज है, आपका शरीर है, कैसे अलग हो जाए, इसके लिए तो आप कुछ वरदान दो। तो शिव जी ने कहा कि जिस गृहस्थी के घर में अगर भाव से पत्थर की मूर्ति शिव पिंडी के रूप में आएगी, जैसे मैं पूरी सृष्टि में समाहित हो गया हूं, ऐसे जाकर के ऊपर आंगन में बैठ जाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ओ मैं कच्छू ने करने पर है, तुम तो ले आओ और पूजा चालू कर दे, हम तुम्हारे घरे आवो जावो चालू कर दे। हर घर में भगवान भोलेनाथ पहुंच गए। ये उस दिन की बात थी। अब इससे होगा क्या? अब तो ने सब अपने अलग अलग उपाय बताए। दूध चढ़ाने से क्या होगा, दही चढ़ाने से क्या होगा, शहद चढ़ाने से क्या होगा, पंचामृत चढ़ाने से क्या होगा, गन्ना रस चढ़ाने से क्या होगा, तेल चढ़ाने से क्या होगा, घर चढ़ाने से क्या होगा। सबके अलग अलग उन्हें उपाय बता दे और अलग अलग उनको फल बता दो। अब आपको भी लग रहा है कि वो अलग अलग फल हमों को भी पता पड़े, तो अपन को ये में ज्यादा पंचायत में पन नहीं है। अपन को सीधो जो करने हैं कि सब इकट्ठो ही कर लेने, सब इकट्ठो ही कर लेने और जाके उनके सामने बैठ जाने। और कच्छू नैया सुसेजई में बैठ जाने के कुछ नैया बैठे हैं, शंकर जी के तनक बैठे रहो, जाओ तुम्हें हमने फल देता, जाओ अपना काम करके भग जाओ। ऐसे हैं भगवान भोलेनाथ, उनके जैसा त्रिलोक में कोई नहीं है। शिवजी लौट करके जब घर आए, जब लौट करके घर आए हैं भगवान भोलेनाथ बैठे, फिर सती के वियोग में समाधि में बैठ गए। कोई समय एक तारकासुर नाम का दैत्य हो गया, ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दे दो। ये भी रामचरितमानस की कथा है। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया तो सब देवता भगवान के पास गए और वही वरदान आज रघुनाथ जी का सिद्ध हो गया। वो जो बोले सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। महाराज हिमांचल के घर अन्नपूर्णा मैया प्रकट होकर के आ गई। बोलो जगदम्बा मैया। मैया पार्वती का जन्म हो गया महाराज हिमांचल के घर। और जैसे ही जन्म भाव नारद जी आए, मैया पार्वती का हाथ देख दिया। अब पार्वती को हाथ देख के हिमालय को माथो देखने लगे। हिमालय नारद जी से कहने लगे जो क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? नारद जी बोले हिमांचल सत्य बात बताओ, तुमने जीवन में ऐसा कौन सा सत्कर्म किया है, ऐसा कौन सा दान पुण्य किया है कि जिस दिन तेरी बेटी विवाह योग होगी, हरे मंडप के नीचे बैठेगी, उस दिन जब तुम्हारे दरवाजे दूल्हा की अगवानी हुज्जे तो कोई साधारण शरीर नहीं रहेगा। जब दूल्हा अगवानी कर हो तो साक्षात त्रिभुवनपति भगवान भोलेनाथ तुम्हारे दरवाजे दूल्हा बन के खड़े हुए। भाग तो तेरा बड़ा है जो पार्वती जैसी बेटी भई, और भाग तो हमें लगता है हिमांचल नगर का बड़ा है कि शिव जी को दूल्हा बने। अपन गांव भर के देख ली, निकर है तो अपनी गली में हो, तो यही बड़ा सौभाग्य है। निज सौभाग्य बहुत गिरी वरना, सुता बोली मैली सुत चरना, उत्तर का लग सर्वगत तुम गति सर्वत्र तुम्हार। नारद जी ने सब गुण कहे और आखिरी में नारद जी ने कह दी, आखिरी वक्त नारद जी ने कहा, राजा कह लगे हम जा कह रहे थे कि जोगी जटिल काम मन नगन मंगल भेष। धन्य है तुम्हारे दामाद के लक्षण तो सुनो। जोगी जटिल काम मन नगन मंगल भेष। अस स्वामी यही कहाँ मिले परिहस्त मारे। नारद जी तो समझा गए, हिमांचल को तो समझ में नहीं आई। मैया पार्वती को आ गई। और जैसे ही मैया पार्वती को, जब मैया पार्वती ने सुनी कि हमारे हाथ में लिखो है कि हमारे पति शंकर जी आए, मैया पार्वती बोली एक एक सांस अब बिना राम के न रहे। पति के चरणों में प्रीति और हृदय में भगवान को नाव हम सांस ही न ले। सांस ले हैं तो राम के ले हैं और प्रीति पति के चरणों में रहेगी। कैलाश पहुंचे में जितनी देर लग जाए, राम कथा में देर न लगन दे। जब मैया पार्वती ने कह दी है, बैठ गई मैया पार्वती भजन को। तारकासुर एक दैत्य होगा वो है, शंकर जी बैठे हैं समाधि में। सब देवताओं ने प्रार्थना करके राम जी को पहुंचा दो शंकर जी के लिए। जैसे ही शिव जी के पास भगवान भोलेनाथ गए,
जाकर के सामने खड़े हो गए। भोलेनाथ बेटे एक कैलाश पे रघुनाथ जी खड़े हैं सामने, और जो शिव जी की आंखें खुली सो राम जी हाथ जोड़े ठाड़े। शिव जी बोले जो क्या कर रहा है? राम जी बोले काहे? बोले तुम हाथ काहे जोड़े? राम जी बोले आज हमें तुमसे काम है। तो शिव जी बोले दत्ता आज्ञा करो, हाथ काहे जोड़े हो? शंकर जी बोले ऐसा कैसे? राम जी ने कहा हाथ जोड़ हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। तो शिव जी बोले जल्दी कहो दत्ता क्या यार, तुम क्या कर रहे प्रभु? कैलाश में रहे हाथ जोड़े तुम? तो शिव जी ने कहा, तो रघुनाथ जी ने कहा सुनो शिव कि अब बिनती मम सुनाऊं शिव जो मोह पर निज ने, तो जाय विवाह से ले जा यह मोहि मांगऊ दे। अगर तुम हमसे प्रेम करते हो तो जाओ पार्वती से विवाह करो। तो जैसे हम पार्वती से विवाह कर ले तो तुमसे प्रेम कहां नो? राम जी बोले हो। तो शंकर जी कह लगे कब करने बताओ? राम जी बोले जितने अर्जेंट में बने उतने अर्जेंट में ब्याह करो। तो शंकर जी कह लगे बराते कड़ चलो, बराते कड़ चलो। सो राम जी कह लगे कछु घर की तैयारी तो कर ले। शंकर जी कह लगे जब घर ही नहीं है तो काय की कर ली, उठ के निकने है चुका सो अब चलो। अरे राम जी बोले दादा कछु तो व्यवस्थाएं बना ले। शंकर जी कह लगे हम बना ले, तुम तो बोलबगा दे सो कड़ चले सब जने। सो रघुनाथ जी ने बोलबगा दे दिया। विष्णु कहा सबे हंस तब बोले सकल दिशिराज, और बिलग बिलग हो चलो सब मिल मिल सहित समाज। बोलबगा दोगा सबको बोलबगा है। शंकर जी की बारात चल रहे हैं तो तैयारी होने लगी। लगुना ही नहीं है तैयारी होने लगी। बरदखाई भाई नैया तैयारी होने लगी। दोनों सप्तऋषि आ गए। शिव जी बोले एक काम करो, जाओ हिमांचल के नगर चले जाओ, पार्वती को देख आओ। सप्तऋषि पहुंचे, मैया पार्वती का दर्शन किया। अब मैया पार्वती ने ना जाने सप्तऋषियों से क्या कह दिया। सप्तऋषि तो मैया पार्वती के चरणों में गिर गए। मैया हमारे जाए हो चले जाओ। मैया जल्दी अज्जो। मैया पार्वती बोली उनके आवे में जितनी देर लग जाए, उनके मतलब शंकर जी के आवे में जितनी देर लग जाए हमारी तो तैयारी पूरी है। सप्तऋषि आए और बैठ गए। ऐसे चौतरा पे बैठी थी शंकर जी। तो सप्तऋषियों ने कच्छू ने कही कि काय को गए थे, का भाव का नहीं भाव। आधा घंटा बाद शंकर जी ने कही कि काय तुम्हारे होते गए थे सो फिर का भाव। सो सप्तऋषि कहने लगे लगो ना रही। शंकर जी कहने लगे कौन की? अरे तो तुमने पहुंचा तो तुम आई आ रही कहो तो कौन किया है? कोई थे वो। तो शंकर जी कहने लगे यार तुम्हारे को मन से शर्म लगे यार। सप्तऋषि कहने लगे मैं शर्म को कर लगा तुम आई आ रही हमारे काय की शर्म लगे? अरे तो तुम्हें कहने तो हती के दादा 4 आदमी आ रहे हैं। तो सप्तऋषि कहने लगे का कर ले आओ, हम उन्हें कह भी दे सो कर का ले आओ। का कर ले आओ? 4 आदमी दूरी में आउ तो व्यवस्थाएं बनाने पर तो तुम्हारे को है कछु अंदाज। सो सप्तऋषि के लगे दोरो तो सोई होए। हम उन्होंने ये से नहीं कछु कही कि जब कछु है ही नहीं। अरे तो शंकर जी के लगे तुम्हारे यार जो को जाने के आए को चलो गो भाई के नंदी मां से नंदी चले आ रहे थे। शंकर जी ने कहे बुलाए थे चले आओ थे। सो नंदी के लगे क्या आए वो जाकर देखे लगुन आ रही है। नंदी के लगे कौन की? शंकर जी के लगे तुम आई तो आ नहीं सके। वो 30 रोते को है नहीं तो अपनी आ रही। नंदी के लगे हम आई आए चाहे नहीं आए तुम आई कुआ ले आ रहा हो। हम आई तो आवे और बिल्कुल नहीं आवे तुम आई कुआ ले आ रहा हो का दो ही फूटी। नंदी के लगे सत्य बात बताओ देखने को आओ तो। शंकर जी के लगे देखने को नहीं आओ, फोन पे पक्की भाई है। नंदी के लगे जब तो हो आ गई, अगर देखने वालों आओ हो तो के तो वो न लौट तो वो लौट ही जातो तो फिर नहीं लौट तो। अरे दिक्कत होते जब लड़का वाइफ को देखने आओ थे। स्वच्छी बर्फी खा ले हैं, बिस्कुट खा ले हैं, गुजराती नमकीन खा ले हैं, पुड़ी खा ले, बड़ा खा ले, चटनी खा ले, अच्छे अफर के सोफा पे पान खा ले और 2 पान खा ले में संगे कहते हुबगरे से पूरी मुस्कट छप जाए। और फिर भी पूछा था कि आप बताओ क्या विचार है तुम्हारा लड़का के बारे में।
सो कह देते हैं बड़े फूफ आया है, फिर बताएं मन जान जा जो वे अब नहीं लौट रहे। जो आए अगर वे कह देवे कि बड़े फूफ आया है तो जान जा जो अब नहीं लौट रहा है। काहे बड़े फूफा को मारे तो हो गए 6 साल। ऐसे बड़े फूफा आए होते तो संगे न ले आते, तो जो तो उनको भागने आ हैं अब। सही जी बोले यार तुम बहुत बतियान लगे हो। हम जाके रहे थे कि लगन में कैसो का करने पड़ा था। सो नंदी के लगे के पहले ऐसो हतो के पिताजी लगन में खवास बज जा और पंडित जी जाते लगन चढ़ा जाते तो अपने भोजन पानी होते थोड़े बहुत रजगीरा को सीरा को अपने पूरी खा लाई। लगन हो गई भगे आए। अब तो पहले नाश्ता देने पड़ा था। वो नाश्ता तन्नक कराओ हुए प्लेट कराई लगे हाथ में लाए में। जब तुफ्तान बना थे ना आदमारों से पपीता धर के कहने लगे लो तो कह लगे कालो माए फेंक दे। तना तुफ्तान की हो या प्लेट तना कराई सी अच्छी बर्फी धरी हो ऐसी बर्फी हो अपने आप को ऐसी सी धरी हो फिर कोई नहीं खाए। ये सब चीजें बड़ी विचार की रहे थे। फिर जो लगन नहीं आ गई। लगन आई सो बाबा शिव जी की लगन पंडित जी और खवास भैया 2 जने गए थे। रात भरने के रे सो बते आवो बड़ा गाओ। अब बते आवो बड़ानो सो रात की निगाह खुट उतरे को कछु के बहन सो खवास भैया कहने लगे पंडित जी कहने लगे क्या कहने लगे हो का मार गए हो निगराए कहने लगे यार सो नहीं मिल रहा। रात के बजे चट 12 खुक लगो यारो पंडित जी और अपने भी खवास भैया 2 जने कहने लगे पंडित जी ध्यान तो दे यार का पता कहां ब्याह पक्को करो है। अब सवेरे निकली सो 2 जने बैठ गए।